गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, श्री जी की सेवा में मस्त होंगे। तो आज है हरियाली तीज और आप सबको हरियाली तीज की मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज श्री जी का श्रृंगार होने वाला है कुछ खास, क्योंकि अभी मैं तैयार नहीं हुई। मैंने सोचा पहले श्री जी को तैयार कर देती हूँ। तो आज का ब्लॉग बहुत ही खास होने वाला है। आज का श्री जी का जो श्रृंगार है ना, वो कुछ अलग होने वाला है। तो पूरा ब्लॉग देखिएगा, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। तो जोर से बोलो राधे राधे। तो आज हम अपनी श्री जी का जो श्रृंगार है वो हरियाली तीज के उपलक्ष्य में करने जा रहे हैं। और इस श्रृंगार को करने से मेरा बस एक ही भाव रहेगा कि भाई मेरे मन को भी संतुष्टि मिले और जो देख रहा है ना उसको भी संतुष्टि मिले और हमारी लाडली रानी की सुंदर सेवा हो और उनके दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य आपको भी प्राप्त हो। सबसे पहले हम अपने ठाकुर जी को स्नान कराएंगे और उनके वस्त्रों को अच्छे से व्यवस्थित करेंगे, क्योंकि भाई हमें अपने ठाकुर जी के जो वस्त्र है ना उन्हें भी अच्छे से व्यवस्थित करके रखना होता है। आपने ब्लॉग देखा होगा, उसमें मैंने ठाकुर जी के सिंधारे का सारा सामान दिखाया है और श्री जी के सिंधारे का मैंने सारा सामान दिखाया है। तो उसी में से आज श्री ठाकुर जी के लिए मैं वस्त्र पहनाऊंगी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे वस्त्र हैं। तो ये मेरे ठाकुर जी को मैं वस्त्र पहनाने की तैयारी करती हूँ और आज मैंने अपने ठाकुर जी बहुत ही अच्छे से सजाए हैं। श्री जी तो बहुत ही प्यारी सजाई हैं। पूरा ब्लॉग देखिए तभी आपको पता चलेगा कि आज के ब्लॉग में क्या खास है। आज मैंने अपने ठाकुर जी को किस तरीके से तैयार किया है, अपनी श्री जी को कैसे सजाया है। और इनका श्रृंगार करते टाइम बस दिल में एक ही भावना होनी चाहिए कि बस हम जो सेवा कर रहे हैं ना अपनी श्री जी की, अपने ठाकुर जी की, फूलों से, आभूषणों से, वो बस हमारी श्री जी को सुख प्रदान करे, हमारे हृदय को शीतलता प्रदान करे। क्योंकि भाई जब हम ठाकुर जी की और श्री जी की सेवा करते हैं ना तो कहीं न कहीं हमारे दिल भी अंदर से सज रहा होता है। हमें ऐसा लगता है कि हम इनको ऐसे तैयार करेंगे तो ये ऐसे दिखेंगे, हम इनको ये पहनाएँगे तो ये ऐसे दिखेंगे। तो उसी प्रकार हमें सब कुछ करना चाहिए कि भई हमें किस प्रकार तैयार करें जिससे हमारी श्री जी को भी और हमारे ठाकुर जी को भी सुख प्रदान हो और हमें भी सुख प्रदान हो। और जो हमारी ये वीडियो देखेगा, जो मेरी इस वीडियो को देखेगा, उसको भी अच्छा लगे, उसको लगे कि हाँ भाई उसका भी कोई न कोई योगदान रहा है इनको तैयार करने में। क्योंकि वो खुद को फ़ील कर पाएगा इनके साथ, उसको ये लगेगा कि ये सजा रही हैं वीडियो में, तो मैं भी ऐसा ही कर रही हूँ, वो अनुभव कर पाएगा। ये सिर्फ़ वो ही समझ सकता है जो जिसका एक भाव होगा श्री जी के और ठाकुर जी के प्रति, एक भाव होगा कि उन हम भी ऐसे ही तैयार करें। उसके बाद मैं अपने छोटे वाले ठाकुर जी को प्रेम पूर्वक स्नान कराऊँगी, क्योंकि छोटे वाले कान्हा तो हमारे जल्दी तैयार हो जाते हैं और उनको फटाफट से पोशाक पहना के मुझे मंदिर में भी भेजना होता है। जो हमारे श्री जी और हमारे ठाकुर जी हैं, वो हमारे साथ सोते हैं। हम लोगों के ये उनका बेड अलग है और हमारे जो छोटे ठाकुर जी हैं, उनको सुबह जल्दी तैयार करके भेजना होता है, क्योंकि और लोग भी पूजा कर रहे होते हैं और मुझे इनको स्नान कराने में थोड़ा टाइम लग जाता है। और आज आपने देखा होगा कि आज की जो सबकी पोशाक का कॉम्बिनेशन है ना, वो एक सा रहा है। सबकी पोशाक का कॉम्बिनेशन एक सा था। सबकी पोशाकें ग्रीन थी, क्योंकि भाई आज हरियाली तीज है तो सबको हरा-हरा बना दिया मैंने। आप पूरा ब्लॉग देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आज का ब्लॉग बहुत ख़ास है, बहुत अच्छा है। आज के ब्लॉग में जब आप पूरा ब्लॉग देखेंगे तभी आपको पता चल पाएगा कि आज के ब्लॉग में क्या ख़ास था। उसके बाद बारी आती है हमारी श्री जी को तैयार करने की। सबसे पहले मैं अपनी श्री जी को स्नान करा दूँगी। स्नान कराने के बाद मैंने श्री जी को पहना दिया है उनका ब्लाउज़ और ये रहा उनका लहंगा, ये देखो। ये मेरी श्री जी ने अपनी पोशाक पहन के हो गई हैं तैयार और मैंने अपने कान्हा जी को श्री जी की पोशाक पे ही बैठा दिया था, क्योंकि श्री जी की पोशाक इतनी बड़ी होती है कि ठाकुर जी को बैठाना ही पड़ता है, तभी वो एडजस्ट हो पाती है। देखो मेरी लाडली लाडली कितनी खुश हो रही हैं। अगर आप अपने दिल के भाव से देखेंगे ना तो आपको भी लगेगा कि हाँ, श्री जी बहुत खुश हो रही हैं। ये अभी इतनी सुंदर लग रही हैं, तो सोचो तैयार होके कितनी सुंदर लगेंगी। ये देखो, बहुत ही प्यारी लग रही हैं। मैं थोड़ी देर, आप जानते हो मैं एक ही जगह पे कैमरा क्यों रोक देती हूँ? मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से मैं देखकर इन्हें अपने अंदर के भाव को समझ पाती हूँ ना, उसी तरीके से आप लोग भी जब इनको देखें, तो अपने अंदर के भाव को समझ पाएँ। आपको लगे कि भई बस इनको देखते जाओ, बस ऐसा लगना चाहिए। इसीलिए मैं थोड़ी देर के लिए एक एक तरफ कैमरा करके छोड़ देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि भई आप लोग भी अपना दिल भर के दर्शन कर लो, आपको भी अच्छा लगे इनको दर्शन करके। तो फिर श्री जी की आती है
आभूषणों की बारी में सबसे पहले मैंने अपने ठाकुर जी को एक प्यारा-सा ये रानी हार पहना दिया जो इस पोशाक पे बहुत मैच खा रहा था। फिर मेरी श्री जी ने पहना मंगलसूत्र और आज तो सारा सामान श्री जी सिंधारे का ही यूज़ करेंगी। ये जो नेकलेस देख रहे हैं ना आप, ये इनकी पोशाक पे इतना प्यारा लग रहा है, जब ये फुल तैयार हो जाएँगी ना, आप तब देखना। इतनी प्यारी लग रही थी ना कि बस ऐसा लग रहा था ये आँखें यहीं पे थम जाएँ और हम यहीं पे रुक जाएँ। क्योंकि जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना एक भाव बताती हूँ आपको कि जब मैं श्री जी को तैयार करती हूँ ना, ठाकुर जी को तैयार करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि और क्या कमी रह गई और क्या रह गया करने के लिए? एक ये नहीं रह पाता कि हाँ भई, मुझे ऐसा लगे कि मैंने सब कुछ कर दिया। मुझे ऐसा लगता है नहीं अभी तो और सजा सकती हूँ, नहीं अभी तो मैं और सजा सकती हूँ। इस तरीके से मेरे अंदर एक भाव रहता है। मैंने अपनी राधा रानी को पहना दिया ये गले का हार, जो कि बहुत ही प्यारा था। ये सिंधारे में श्री जी के ठाकुर जी की तरफ से था श्री जी को, और ये रही श्री जी की प्यारी-सी छोटी-सी बिंदी। मैं ज़्यादा बड़ी बिंदी लेकर नहीं आई थी, क्योंकि मुझे ज़्यादा बड़ी बिंदी खुद ही नहीं पसंद है, तो मुझे लगा जब मुझे नहीं पसंद तो श्री जी को भी नहीं पसंद होंगी। तो मैंने अपने श्री जी के लगा दी छोटी-सी बिंदी और मैंने अपने कन्नों के भी लगाई थी। और बिंदी लगाने के बाद देखो, सबसे पहले बिंदी लगाने के बाद इतनी प्यारी लग रही थी ना छोटी-सी, बहुत अच्छी लग रही थी, ऐसा लग रहा था बस ये आँखें यहीं पे ठहर जाएँ। और मैं आपको एक बात बताऊँ, जब हम श्री जी को तैयार करते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि मैं अपने हाथों से श्री जी को तैयार नहीं कर रही हूँ, श्री जी की मुझ पर कृपा है। श्री जी ने मुझे अपनी सेवा के लिए चुना है, मैं इस वज़ह से श्री जी को तैयार कर पा रही हूँ। मेरे अंदर ये भाव आता है कि भई श्री जी की मुझ पर कितना बड़ा एहसान है कि उन्होंने अपने खुद को सजाने के लिए, खुद को तैयार करने के लिए मुझे चुना है, ताकि मैं श्री जी को तैयार कर पाऊँ और उनके सुंदर से दर्शन आप लोगों के तक पहुँचा पाऊँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी श्री जी के इस प्यारे से अद्भुत श्रृंगार के दर्शन कर पाएँ। क्योंकि आपकी एक छोटी-सी मदद हमारे लिए बहुत ही सही बनेगी, हमारे लिए बहुत लाभदायक होगी, क्योंकि भई जब मैं श्री जी की जब वीडियो बनाती हूँ तो मेरा एक उद्देश्य रहता है कि जो श्री जी की वीडियो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, लोग देखें, लोग प्यार दें, सपोर्ट करें, बस यही रहता है। और आज तो वैसे भी हरियाली तीज है, तो आज हरियाली तीज के उपलक्ष्य में श्री जी की और ठाकुर जी की जो पोशाक का कॉम्बिनेशन है वो है ग्रीन और रेड, और ग्रीन और रेड का कॉम्बिनेशन तो बहुत ही प्यारा रहता है। और आज पूरा ही थीम एक तरीके से ये कह लो ग्रीन और रेड ही है, क्योंकि पगड़ी से लेके चंद्रिका तक सब कुछ एक जैसी है। आप पूरा ब्लॉग देखिए तभी आपको समझ आ पाएगा कि भई आज का जो ब्लॉग है वो कितना मनमोहक है, कितना आँखों को सुख देने वाला है। तो अब बारी आती है हमारी श्री जी को हाथों में चूड़ियाँ पहनाने की। तो ये देखो, ये मैं कितनी प्यारी काँच की चूड़ियाँ हैं, ये मैंने अपनी श्री जी को हाथ में चूड़ियाँ पहना दी। और कमेंट सेक्शन में बताइए कि श्री जी के हाथ में चूड़ियाँ कैसी लग रही हैं। देखो, इनकी तारीफ़ का पूछने के लिए तो इनकी तारीफ़ के ऐसा कोई शब्द नहीं है ना कि जो श्री जी की तारीफ़ में हम कह पाएँ। हम निःशब्द हो जाते हैं, हमें लगता है कि हम क्या बोलें जिससे हमारी श्री जी की तारीफ़ हो पाए। तो कोई शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए श्री जी की ज़्यादा से ज़्यादा आज की ब्लॉग में श्री जी की ज़्यादा से ज़्यादा तारीफ़ लिखनी है। प्लीज़ तारीफ़ करें श्री जी की, राधा रानी की, ठाकुर जी की। फिर आती है हमारी श्री जी के केशों की बारी। तो ये है जूड़ा। ये मैंने ऑनलाइन मँगाया था श्री जी के लिए जूड़ा, इनकी फर्स्ट करवा चौथ पे। ये मेरा फ़ेवरेट जूड़ा है, इसीलिए मैं इसको बहुत कम यूज़ करती हूँ। लेकिन आज श्री जी की पोशाक ऐसी थी, जिस वज़ह से मुझे जूड़ा लगाना पड़ा। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये जूड़ा कैसा लगा। और ये रहा हमारी लाडो का गजरा। फिर मैंने अपने श्री जी के बालों में लगा दिया गजरा। गजरा लगाने के बाद तो ऐसी लग रही थी कि बस मैं इन्हें देखती ही रहूँ, देखती ही रहूँ। अभी तो ये पूरी तैयार नहीं है, तो ये मेरा हाल था। और मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है कि जो हाल मेरा है और आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं, अपने भाव से देख रहे हैं, ऐसा नहीं करना कि बस चला के रख दिया और हम कुछ कर रहे हैं, नहीं। पूरा वीडियो देखना, आप इनके श्रृंगार का आनंद लेना, इनके इनके पास अपने होने की अनुभूति का एक भाव अंदर लाना, तभी आपको आनंद आएगा। फिर मैंने अपनी श्री जी के बालों में लगा दिया प्यारा-सा गजरा और ये रही उनकी प्यारी-सी लट। फिर तो आती है दुपट्टे की बारी। मैंने सोचा आज भई दुपट्टे को कुछ नए तरीके से लगाऊँगी। तो पहले तो बहुत सोचती रही कि भई कैसे लगाऊँ, सादा लगा दूँ या ऐसे ही लगा दूँ। मैंने कहा चलो कुछ हट के लगाते हैं। तो अभी तो मैं आपको ये इनके दर्शन करा रही हूँ। मैंने सोचा इनके बालों में जो गजरा है ना वो इतना प्यारा लग रहा है कि बस आप और मैं देख ही सकते हैं। और एक भाव जो अंदर का ला सकते हैं, हमें लगता है कि जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, सोचो वो कितना सुंदर होगा।
हम सोच भी नहीं सकते, हम कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन बस हमारी आँखें जो अभी देख रही है ना इस वीडियो के माध्यम से आप लोग देख रहे होंगे कि श्री जी कितनी प्यारी लग रही हैं, कितनी सुंदर लग रही हैं। हमारे लाला भी बहुत ही प्यारे लग रहे थे, तो सबसे पहले मैंने अपने लाला को सजाया, क्योंकि लाला को तैयार करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये आ गई हमारे लाला की पगड़ी मैचिंग की। ये मैचिंग की पगड़ी मुझे अचानक से मिल गई थी। वो कहते हैं ना कि ठाकुर जी अपने सजने की व्यवस्था खुद ही कर लेते हैं, हम तो बस एक ज़रिया हैं। तो ये रही ग्रीन और रेड पगड़ी जो कि हमारी लाली की पोशाक की मैचिंग की थी। इतनी प्यारी लग रही थी, लेकिन इन बालों पे ये एडजस्ट नहीं हो पा रही थी। फिर मैंने इनके बाल ही बदल दिए। मैंने कहा चलो दूसरे तरीके के बाल लगाती हूँ, जिस पे ये ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो इन बालों पे ये बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत मैच खा रही थी और आज प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये कॉम्बिनेशन आपको कैसा लगा? और आज के कमेंट सेक्शन में आपको बस श्री जी की और ठाकुर जी की तारीफ़ ही तारीफ़ लिखनी है और तारीफ़ के आगे राधे-राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें। उफ, फिर मैंने अपनी श्री जी की माँग में लगा दिया सिंदूर, सिंदूर लगाने के बाद ठाकुर जी को कर दिया था तैयार। अब आती है आपकी हमारी अब मैं आपको दिखाऊँगी इनकी चुनरी। चुनरी भी इतनी प्यारी है ना, वैसे मैंने सोचा था कि आपको इनकी पोशाक का ब्लॉग एक बार दिखा दूँ, पर मैंने कहा नहीं, जो मज़ा आपको तीज में देखने में आएगा ना, वो ऐसे नहीं आएगा। जो भाव आपको तीज वाले दिन इस वीडियो को देखने में अगर आप पोशाक पहले ही देख लेते, तो एक आपके अंदर का क्रेज़ खत्म हो जाता कि भई आज श्री जी ने क्या पहना होगा, कैसा पहना होगा? तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो क्यों ना आपको मैं तभी दिखाती हूँ। और ये देखिए, ये मेरे ठाकुर जी हो गए हैं तैयार और श्री जी भी आधी तैयार हो चुकी हैं और आधा तैयार करना अभी बाकी है। ये आ गई प्यारी-सी चंद्रिका। पहले मैंने बालों के ऊपर ही चंद्रिका लगाई थी, लेकिन फिर मुझे अच्छी नहीं लगी। मैंने सोचा नहीं यार, आज बालों के ऊपर से नहीं, आज दुपट्टे के ऊपर से चंद्रिका लगाते हैं। फिर मैंने अपनी लाडो की चंद्रिका हटा दी क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। फिर चंद्रिका हटाने के बाद मैं भूल गई थी मांग टीका लगाना। मैं भूल इसलिए गई थी क्योंकि लाडो के जो बाल है ना, उनमें मांग टीका पहले से ही फिक्स हो रहा था। इस वजह से मैं भूल गई थी। जब मैंने देखा मैंने कहा अरे नहीं लगा देती हूँ। फिर मैंने लाडो के लगा दिए लेकिन नहीं इतने पे भी हम नहीं रुकेंगे। हमने फिर भी चंद्रिका लगाई। फिर बाद में सोचा कि नहीं यार चंद्रिका हटा देनी चाहिए क्योंकि चंद्रिका है ना, वो लुक नहीं दे रही थी दुपट्टे के साथ। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, फिर मैंने लड्डू को भी गजरा पहना दिया। अब लड्डू की चोटी तो थी नहीं, तो मैंने दुपट्टे की तरह अपने लड्डू को गजरा पहना दिया जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और आज ये इतने सुंदर लग रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि बस इनके पास ही बैठे रहो और इन्हें ही देखते रहो, उठकर कहीं ना जाओ। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना, हम अपने दिल में इनके होने की अनुभूति कर सकते हैं, लेकिन हर समय नहीं बैठ सकते क्योंकि हम एक हाउसवाइफ हैं, तो हमें काम भी करना होता है। उसके बाद मैं चली गई थी दुपट्टा लेने। मैंने सोचा मैं अपनी राधा रानी का जब तक दुपट्टा उठा के लाती हूँ और आप लोग इनके दर्शन कीजिए और बहुत अपने दिल को आनंद लीजिए। अपने दिल के अंदर एक इनके होने की अनुभूति कीजिए और ये रहा इनका प्यारा-सा दुपट्टा आप देखिए। ये रहा इनका दुपट्टा, दुपट्टा भी इनका इतना प्यारा था ना, ये देखो मैंने आपको जितना पॉसिबल हो पाया उतना मैंने आपको दिखाया है। इनका दुपट्टा भी इतना प्यारा लग रहा था ना कि बस ऐसा लग रहा था कि इन्हें देखते ही जाओ। और फिर मैंने दुपट्टे को कर दिया पिन ऑफ क्योंकि दुपट्टा ना ऐसे रुक नहीं रहा था। इस वज़ह से मुझे इनका दुपट्टा पिन ऑफ करना पड़ा और दुपट्टा पिन ऑफ करने के बाद मुझे ऐसे वाला दुपट्टा किसी ख़ास ओकेज़न पर ही पसंद है। ऐसे मैं हर रोज़ ऐसे वाला दुपट्टा नहीं लगाती हूँ। जब कोई ख़ास ओकेज़न होता है ना, मुझे तभी अच्छा लगता है ऐसे वाला दुपट्टा लगाना इनके। वैसे तो मैं ज़्यादातर नॉर्मल दुपट्टा लगाती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भई डेली-डेली एक जैसा लुक दे इसीलिए मैं डेली में सादा दुपट्टा लगा देती हूँ। जब कुछ होता है ख़ास ओकेज़न पे, तब मैं इस तरीके का दुपट्टा लगाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इनको तैयार करने के बाद आप देखेंगे कि आपको खुद में ऐसा लगेगा, भई बस अब मैं आज इन्हें ही देखती रहूँ और कुछ भी ना देखूँ। मैंने श्री जी का लगा दिया दुपट्टा और दुपट्टा इतना प्यारा लग रहा था ना कि बस पूरा दुपट्टा हो गया था लग के तैयार और पूरी तरीके से हमारे श्री जी और राधा ठाकुर हमारे ठाकुर जी और श्री जी पूरी तरीके से तैयार हो गए थे। फिर मैंने लगाया इनके परफ्यूम और कल मैं जो इत्र लेकर आई हूँ ना, सच में वो इतनी अच्छी खुशबू है इसकी। अगर उनके इत्र लगाने के बाद अब तक मेरे खुद के हाथ ऐसे महक रहे हैं ना बहुत ज़्यादा। मुझे इतना अच्छा लगा वो इत्र, हाथों में इतनी बढ़िया खुशबू, इतना अच्छा कि बस आप पूछो मत। इस इत्र का मैं आपको दिखाऊँगी, इसका नाम संदल था। बहुत अच्छा इत्र है। तो अब श्रृंगार पूरा हो चुका है, अब आती है अपनी श्री जी से एक वंदना करने की कि हे लाडली जू, हे बिहारी लाल जी, अगर हमारी सेवा में कोई कमी रह गई हो और हमारे श्रृंगार करने के तरीके में कोई कमी रह गई हो,
तो अपने चरणों का सेवक समझकर हमें माफ़ कर देना। हमसे जैसा हो पाया हमने कर दिया। फिर आया अपनी श्री जी को दर्पण दिखाने की बारी, क्योंकि कहते हैं ना कि जब श्री जी को तैयार कर दो तो उन्हें एक बार दर्पण ज़रूर दिखाना चाहिए। दर्पण दिखाने के बाद मैंने अपने ठाकुर जी को दर्पण दिखाया और उन दोनों को एक साथ दिखाया, लेकिन मैं उनकी नोज़ पिन लगाना भूल गई थी, फिर मैंने उनके प्यारी-सी नोज़ पिन लगा दी। मुझे राधा रानी की ज़्यादा लटकती हुई नोज़ पिन अच्छी नहीं लगती है, बहुत एक गोल-सी नोज़ पिन मुझे बहुत पसंद है उन पे। और दर्पण दिखाने के बाद ये देखो कितनी प्यारी, कितनी सुंदर लग रही हैं कि बस आँखें इन्हें देखती ही जा रही हैं। और इनकी बिंदी थोड़ी इधर-उधर हो गई थी, तो इस वज़ह से मैंने इनकी दूसरी बिंदी लगा दी। और ये रहा इनका पूरा फाइनल लुक। अब आप इनके फाइनल लुक के दर्शन कीजिए। ये रही इनकी प्यारी-सी चंद्रिका। हर चीज़ को आप पास से देखिए, बारीकी से देखिए और इनके पास खुद के होने का अनुभव कीजिए। कितनी प्यारी लग रही है मेरी श्री जी, मेरे ठाकुर जी। और ठाकुर जी की ये पगड़ी वही दिल ले गई। और आज ये इतने सुंदर लग रहे हैं ना, बस प्लीज़ कोई नज़र ना लगाना। आज हमारी श्री जी को नज़र पक्का लग जाएगी। कोई बात नहीं, नज़र तो हम उतार देंगे। ये रही हमारे ठाकुर जी की प्यारी-सी पोशाक, श्री जी की प्यारी-सी पोशाक। और जोर से बोलिए राधा वल्लभ श्री हरिवंश। और सबसे बड़ी बात, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सबसे पहले बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को जॉइन कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियो को नोटिफ़िकेशन आपके पास पहुँच जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा मात्रा में लोग श्री जी के और ठाकुर जी के दर्शन करने का लाभ प्राप्त कर पाएँ, क्योंकि हमारी ये छोटी-सी कोशिश कई लोगों तक श्री जी और ठाकुर जी के दर्शन को पहुँचा सकती है। और सबसे ब्लॉग पूरा देखना। अब तो ब्लॉग का एंड है, लेकिन आप लोग पूरा ब्लॉग देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। स्किप बिल्कुल ना करना। तो ज़ोर से बोलिए राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंचल। और ये हमारे ठाकुर जी, हमारी श्री जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। आप लोग भी इनसे बोलिए राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हरियाली तीज की आपको और आपकी फैमिली को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएँ। अपना ध्यान रखिए, अपने-अपने घरों में मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि श्री जी की सेवा में व्यस्त रहिए, क्योंकि जब हम श्री जी की सेवा में व्यस्त रहते हैं ना, तो इधर-उधर की बातें हमारे दिमाग में नहीं आती हैं। हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता है। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। बाय-बाय।